हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने नंबर सिस्टम का बहुत सारे पार्ट लिया हूं और आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं नंबर सिस्टम में एक नए टॉपिक के साथ एक नए मेथड के साथ आप लोगों को सामने प्रस्तुत हूं। और आप लोगों को आज की जो ट्रिक बताएंगे और जो आज का क्वेश्चन है जो काफ़ी जगह मिल जाएगा आपको, जैसे 6 7 8 से ही स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन और 9 10 उसके बाद आप जब कंपटीशन में आते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिलता है। तो इसलिए आप वहाँ पे बिल्कुल वो क्वेश्चन देखिए और उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। तो हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, आज की टॉपिक है अंकों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है अंकों पर आधारित प्रश्न। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम दहाई का अंक हमेशा x मानेंगे या a मानेंगे, चाहे p मानेंगे, चाहे कुछ भी मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक हम यहाँ पे x मान रहे हैं और इकाई का अंक हम क्या मानेंगे, y। तो क्वेश्चन में है कि यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, ये क्वेश्चन में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, यानी दो अंकों की संख्या का x प्लस वाई बराबर 12, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है कि अंकों को उलटकर, यानी हम कह सकते हैं कि y प्लस यक्स, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे y प्लस यक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे y प्लस यक्स, अब इसको हम जब पलटेंगे तो ये आपका दहाई के अंक पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि अंकों को पलटकर बनाएगी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो मूल संख्या हमारी कितनी थी, 10x अब प्लस y, इससे वो कितनी अधिक है, प्लस 18 अधिक है। ये हमारे पास कंसेप्ट बना। अच्छा, हम यहाँ पे 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इकाई का अंक से दहाई पाएगा तो ये 10 हो जाएगा, जिससे यहाँ पे 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका ये आपका 10y प्लस यक्स बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 10x प्लस वाई प्लस 18 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10x में से y घटाएंगे, या ऐसे अगर 10y में से y घटा देंगे क्योंकि y इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि कितना आ जाएगा, अगर हम यहीं पर घटा 10y में से y घटेगा कितना हो जाएगा, 9y। बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि 10x में से ये घटेगा तो माइनस 9x बराबर 18, और 9 यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस यक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि y माइनस यक्स बराबर कितना, 18। कट कर देंगे तो y माइनस यक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, 2। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे इसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 10y प्लस यक्स, 10x प्लस वाई प्लस 18 हो जाएगा। 10y में से ये वो प्लस y है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9y हो जाएगा। उसी तरह प्लस यक्स में से 10x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस यक्स बराबर 18 हो जाएगा। y माइनस एक्स बराबर, अगर 9 से इसको कट करेंगे तो दो समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला समीकरण हमारा ये था कि x अब प्लस वाई बराबर कितना था, 12 था, ये क्वेश्चन था। और दूसरा का था y माइनस यक्स बराबर कितना, 2 था। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम ये माइनस माइनस से कट जाएगा और ये y जुड़ जाएगा, 2y बराबर कितना, ये आपका 14 हो जाएगा। कट करेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, आपकी 7 हो जाएगी। और y का मान आप कहीं रख सकते हैं, नहीं तो हम आप लोगों को पिछले क्लास में या पिछले ट्रिक में आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो x का मान निकालने के दोनों का जोड़ के आधा, और y का मान निकालना है तो दोनों को घटा के आधा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस होगा तो माइनस वाला मतलब उसको घटाएंगे, जो प्लस होगा तो प्लस, तो y वाला प्लस प्लस में तो प्लस जोड़कर आधा, और x आपका माइनस में है तो सीधे से हम यहाँ पर रख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 12। तो हमको y की वैल्यू 7 मिल गई है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस
7 बराबर 12 उधर चला जाएगा तो यक्स बार 12 में 7 हो जाएगा 5। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है तो मूल संख्या से 18 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको यक्स का मान कितना मिला है 5 और वाई का मान क्या मिला है 7, यानी वो संख्या कितनी है 57। वो संख्या कितनी है 57। क्वेश्चन हम फिर से समझ सकते हैं कि इकाई का मान x मानेंगे, y का मान इकाई का मान y मानेंगे, दहाई का मान x मानेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 12 है तो x प्लस वाई 12 और 12 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या को पलट दिया जाए तो मूल संख्या से 18 अधिक है तो 10y प्लस यक्स बराबर 10x प्लस वाई प्लस 18 हो जाएगा। हम जब आपस में माइनस करेंगे तो 9y माइनस 9x बराबर 18, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस x बराबर 2 हो जाएगा। और हम x प्लस वाई बराबर 12, y माइनस इसको कट करेंगे 2y बराबर 14, y बराबर 7 हो जाएगा। y की वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम रखे हैं तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। कहा वो संख्या कौन सी है तो 557 है। अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेगा तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहली बात कि वही इकाई का अंक दहाई का अंक हम यक्स मानेंगे, इकाई का अंक वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 यानी 10 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं दहाई का अंक यक्स और इकाई का वाला जो अंक है वो वाई मान लेते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन कर दो अंकों की संख्या के अंकों के योग का 4 गुनी है। तो दो अंकों की संख्या यानी हम कह सकते हैं कि ये यक्स प्लस वाई है। ठीक है, अंकों के योग का 4 गुनी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाले जो पार्ट है ये 10 यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि यक्स प्लस वाई का 4 गुनी। अच्छा, ये बात है कि यहाँ पे 10 यक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब दो अंकों की संख्या तो आपकी ये होती है दहाई प्लस इकाई होती है और अंक ये होते हैं तो अंक का 4 गुना। तो कहने मतलब कि दो अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना। अब यहाँ पे हम जब अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 यक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 4 यक्स प्लस 4 वाई। ठीक है, यहाँ से 10 यक्स में से 4 यक्स घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 यक्स और बराबर 4 वाई में से ये घटाएंगे तो 3 वाई हो जाएगा। यहाँ पे यक्स बराबर जब सॉल्व करेंगे तो कितना 3 दूना के 6। तो हम लिख सकते हैं कि यक्स 2x बराबर वाई, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा y/2। ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। या तो हम इसे कर सकते हैं कि ऐसे ही समीकरण नंबर 1 रख देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब संख्या के अंकों में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या तो हमारे पास यही है 10 यक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें हम 9 जोड़ दिए तो संख्या पलट जा रही है तो ये हो जाएगा 10y प्लस यक्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जब संख्या पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 यक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से यक्स घटेगा तो क्या हो जाएगा 9 यक्स। ठीक, और उसके बाद y में से ये 10y घटेगा तो -9y हो जाएगा। बराबर हमारा क्या बचेगा, ये 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो यक्स माइनस वाई बराबर ऐसे माइनस, यहाँ पे कह सकते हैं कि 9 कॉमन ले लें तो हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर -9 कट जाएगा तो यक्स माइनस वाई की वैल्यू कितने हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चाहें तो समीकरण का मान रख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x बराबर y है तो हम y का मान ही रख लें कि y बराबर क्या है 2x है। y बराबर इसको हम 2x मान सकते हैं तो हम y की वैल्यू अगर रख सकते हैं y की वैल्यू तो y यक्स यहाँ पर हो जाएगा कितना, y की वैल्यू अगर हम रख लेते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 2x बराबर y है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पे समीकरण बना सकते हैं कि यक्स बराबर y/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यक्स की वैल्यू तो दिया है, यक्स की वैल्यू दिया है तो यक्स तो ऐसे लिखेंगे -y/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा y/2 बराबर -1 हो जाएगा।
ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। फिर से लगता है कैसे मिस हो रहा है, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन, इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पर रख सकते हैं कि 2x, या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ये तो समीकरण नंबर आपका 2 बन गया ना, तो समीकरण नंबर 1 लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 1। दोनों माइनस माइनस में आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 1, x की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये किसी में रख लेंगे तो हम इसको रख सकते हैं x माइनस वाई, x की वैल्यू 1 है तो हम x माइनस वाई बराबर 1 लिख सकते हैं। ये -1 था, सॉरी ये क्या था, -1 था, यहाँ पे -1 तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर -1 है, तो x की वैल्यू 1 है, उधर चल जाएगा तो माइनस वाई बराबर -1 और ये -1 दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -2 कट जाएगा। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू, तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x और y, तो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मेथड लॉन्ग हो गया है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 9 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या पलट जाती है, तो हम यहाँ पे 10x प्लस वाई प्लस 9 बराबर ये पलट जाएगी तो 10y प्लस x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई माइनस 1 होगा। दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू किसी एक में रख लेंगे तो y की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी, तो x और y यानी 12 मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हम इस पर एक क्वेश्चन और कर लेंगे और हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप देख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। फिर कह रहा है कि तो मूल संख्या का हमको मूल संख्या का अंतर बताइए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या, इकाई का अंक दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10x और प्लस y लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है उसके अंकों को परस्पर बदल कर, तो y इधर हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10y प्लस x। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 18 है। तो कहा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर बताइए। तो सीधा सीधा हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये 10x हो जाएगा प्लस y, ये -10y और माइनस x बराबर 18 हो जाएगा। 10x में से -x घटेगा, 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा, माइनस y में से -10 घटेगा तो -9y हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9 कामन ले लेंगे, तो 9 कामन अगर हम लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 18, कट करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2। यानी कहा है कि तो मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तो मूल संख्या x माइनस वाई का अंतर कितना है 2 का, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा 2। क्वेश्चन आप, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन मेरा पूरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, कमेंट बिल्कुल करके बताइएगा क्वेश्चन सर हमको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों को गुड नाइट।